छत्तीसगढ़ सरकार का किसानों को तोहफा, सीएम बघेल ने जारी की गोधन न्याय योजना की राशि। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठानों के खाते में ट्रांसफर किए 2,92,00,000 रुपए। एमपी में बाल कांग्रेस की सदस्यता के फॉर्म में जाति पूछे जाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जातिवाद फैलाने का लगाया आरोप, कहा तुष्टीकरण जातिवाद, फूट डालो अब नहीं। बाल कांग्रेस विवाद पर पार्टी ने दी सफाई, कहा सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखती है कांग्रेस, बीजेपी केवल धर्म जाति पर राजनीति करना जानती है। एमपी में कमलनाथ ने ट्वीट कर पंचायत चुनाव की घोषणा पर उठाए सवाल, लिखा जल्दबाजी में पंचायत चुनाव की घोषणा समझ से परे। 2014 के आरक्षण के आधार पर 2021-22 में चुनाव क्यों? पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद चरम पर सियासत, कांग्रेस का बयान, कोर्ट जाने वालों की करेंगे मदद। बीजेपी का जवाब, हर काम में रुदाली गैंग बनाकर रोने लगते हैं कांग्रेस। कवर्धा सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर विवाद में रहे एसपी समेत 8 आईपीएस पर गिरी गाज। सरकार ने किया एसपी मोहित गर्ग समेत 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। सरकार के इस कदम को बीजेपी ने बताया नाकामियां छिपाने का जरिया। कांग्रेस बोली बीजेपी को हर निर्णय में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। विदिशा में अपने खेतों की सैर पर निकले सीएम शिवराज। टमाटर की फसल देखकर सीएम ने जाहिर की खुशी, बोले खेती किसानी के काम से मिलता है अपार सुख। रायपुर के कई सरकारी संस्थानों पर करोड़ों का टैक्स बकाया, नगर निगम ने जारी की 110 बकायेदारों की लिस्ट। रायपुर विकास प्राधिकरण को भी चुकाने हैं 93 करोड़। राजिम कृषि मंडी में किसानों का धान बेचने से इनकार, कम दाम को लेकर धान बेचने से किया मना, बोली के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने की कर रहे मांग। बलौदाबाजार की भाटापारा कृषि मंडी में उपज का सही दाम न मिलने से किसान नाराज, कर्मचारी व्यापारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। खंडवा में मंत्री उषा ठाकुर की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर्किट हाउस में डॉक्टर्स की टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। कार्यक्रम में हिस्सा लेने खंडवा आई थी मंत्री उषा ठाकुर। भिलाई नगर निगम चुनाव में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें, टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा, बड़े नेताओं को जमकर सुनाई खरी खोटी। बस्तर की होनहार बेटियों की सीएम बघेल ने की तारीफ, किसान पिता को खेती में मदद के लिए 4 लाख की सहायता का ऐलान। पिता के साथ खेत में काम करते हुए बच्चियों का वीडियो आया था सामने। बालोद में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके, कहा जल्द ही छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी मिलेगा पेसा कानून का फायदा। देश में आज ओमिक्रॉन के 18 नए केस, जयपुर में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 नया केस। नए केस में कई बच्चे भी शामिल। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 21 केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या हुई 99,155। अब तक कोरोना से 4,73,326 लोगों की हुई मौत। एमपी में कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ डोज पूरी, 94% जनता को पहला डोज पूरा, 70% को लगी दोनों डोज। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी कामयाबी, अब तक 50% लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा हम होंगे कामयाब। मध्य प्रदेश में सामने आए कोरोना के 18 नए मामले, राजधानी भोपाल में सामने आए 8 नए मामले, प्रदेश में 10 नए मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से सामने आए कोरोना के 44 नए मामले, प्रदेश में 24 घंटे में 39 नए मरीज हुए हैं रिकवर। प्रदेश में 326 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ को मिले विदेश से लौटे यात्रियों की नई लिस्ट, केंद्र सरकार ने भेजी 211 यात्रियों की नई सूची। पहली लिस्ट में शामिल 239 यात्रियों में मिले 2 संक्रमित। मेरठ में विदेश से लौटे 297 लोग में 13 लोग ने दिए गलत मोबाइल नंबर और पते, प्रशासन ने LIU को सौंपी पता लगाने की जिम्मेदारी। इंदौर में 90% लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हुआ, करीब 3 लाख लोगों को दूसरा डोज लगाना बाकी। स्वास्थ्य विभाग का दावा, दिसंबर तक सभी को लगेंगे दोनों डोज। अनूपपुर में स्कूली छात्र की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, छात्रों को किया गया होम क्वारंटीन, छात्र के संपर्क में आए लोगों से का भी टेस्ट। रतलाम में मृत मां को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी होने से परिजन नाराज, कहा पूर्वजों को भी लगाए वैक्सीन। अधिकारियों का तर्क, गलत जानकारी के कारण हो जाती है गलती।
राजगढ़ में खाद की कालाबाजारी पर एडीएम का एक्शन। सारंगपुर में ज्यादा कीमत पर हो रही थी बिक्री, प्रशासन ने गोदाम को किया सील। उज्जैन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नागदा से टीम ने जब्त किया 1500 किलो मावा। ट्रेन में लोडिंग के लिए ले जाने के दौरान कार्रवाई। रतलाम जिले के सूदखोरों पर पुलिस कसेगी शिकंजा। 2 गुना 3 गुना ब्याज वसूलने पर होगी कार्रवाई। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। भोपाल के गुलमोहर गार्डन से चोरों ने उड़ाया नोट और सोने चांदी से भरा बैग। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई वारदात। रायसेन में लूट के आरोप में 6 बदमाश गिरफ्तार। विदिशा रायसेन बाईपास पर आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। सागर के रहली में मुरम की खदान में धंसे 3 मजदूर, एक की मौत 2 घायल। खदान में ट्रॉली भरने का काम कर रहे थे तीनों। सरगुजा में 1.5 साल पहले हुई महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। महिला का मोबाइल ट्रेस कर आरोपी तक पहुंची पुलिस। मंदसौर में सूने मकानों को चोरों ने बनाया निशाना। जेवर नकदी समेत 35 लाख कैश लेकर फरार। मौके पर जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में तालाब के अंदर मिले 3 बच्चों के शव। बच्चों के शव मिलने से गांव में छाया मातम। शनिवार शाम से 3 बच्चे थे लापता। बड़वानी के सेंधवा में बेकाबू बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। फरार बस ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। सतना में युवक को ट्रेन के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेना पड़ा भारी। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक, इलाज जारी। राजनाथ गांव में शातिर चोर को किया पुलिस ने गिरफ्तार। सूने मकानों को बनाता था अपना निशाना। बसंतपुर थाना क्षेत्र में कर चुका था 5 चोरियां। अनूपपुर में नाबालिग की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया चक्का जाम। दुष्कर्म कर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग की। सतना में 3 स्कूली बालकों ने मिलकर की छात्र की पिटाई। मारपीट की पूरी घटना हुई वीडियो में कैद। घटना में शामिल सभी छात्र 9वीं कक्षा के। बलौदाबाजार के उप जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत। छेड़छाड़ के मामले में सजा काट रहा था उमेश तिवारी। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। खंडवा में एक बच्चे ने रची अपने अपहरण की कहानी। गुस्से में भागकर जा रहा था नानी के घर। रास्ता भटका तो चाइल्ड लाइन ने पहुंचाया घर। छतरपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत एक महिला की मौत, करीब 28 घायल। शहडोल के उप स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की मौत। परिजनों ने प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। विरोध में अस्पताल परिसर में किया हंगामा। मध्य प्रदेश बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक मूल सिंह दादा भाई के बेटे हीरेंद्र प्रताप सिंह करीब 5000 समर्थकों के साथ ली बीजेपी की सदस्यता। बिलासपुर के मेलनाडी गांव में सड़कों पर चहलकदमी करता दिखा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, देखने वालों की लगी भीड़। वन विभाग को भी दी गई मामले की जानकारी। सुकमा के नक्सल इलाके में अनूठी दोस्ती। कैंप में जवानों के संग रहता है हिरण। गश्त पर भी जवानों के संग जाता है हिरण। इंदौर में पिंजरे से भागे तेंदुए की खोज में वन विभाग के हाथ खाली। 200 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तलाश। 42 कैमरों की हो चुकी है जांच। भक्तों के लिए कल से खुलेगा बाबा महाकाल का गर्भगृह। करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर गर्भगृह से कर सकेंगे दर्शन। महाकालेश्वर गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। फिलहाल केवल दर्शन की अनुमति, प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, पहले यूपी में माफियाओं गुंडों का था राज। समाजवादियों ने राम भक्तों पर चलवाई गोलियां। जनता को किया सिर्फ लूटने का काम। बुलंदशहर में रालौद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर गोलीबारी। 2 गाड़ियों पर करीब 40 राउंड की गई फायरिंग। 3 से ज्यादा समर्थक गंभीर रूप से घायल। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में हाई अलर्ट। 4 सुपर जोन और 8 सेक्टरों में बटा शहर। पुलिस और पीएससी की अतिरिक्त तैनाती। लखनऊ में मिराज फाइटर जेट का टायर बरामद। वायुसेना स्टेशन पहुंचकर 2 युवकों ने सौंपा टायर।
जैसलमेर में शहीदों के पराक्रम को गृह मंत्री अमित शाह का नमन। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा, गृह मंत्री ने ली परेड की सलामी। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीड़ितों को मिलेगा न्याय। राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लिए राहत की खबर। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान जवाद, आज पूरी तट से टकरा सकता है। अगले साल इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट करेंगे भारत का दौरा। संबंधों को मजबूती देने के लिए जून से पहले दौरा। आईफोन 12 प्रो पर मिल रहा बम्पर डिस्काउंट। अमेजॉन से खरीदने पर 25,000 रुपए तक की होगी बचत। आईफोन 13 की लॉन्चिंग मानी जा रही है 12 प्रो के दाम गिरने की वजह।